7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से पावन हुई लखनपार की धरती। पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के लखनपार पंचायत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो कि 30 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन में कथावाचक आनंद राजलक्ष्मी अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस भागवत कथा से लखनपार की पावन भूमि और भी पवित्र हो गई है। कथा सुनने आए लोग भक्ति और आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हो रहा है। कथावाचक आनंद राजलक्ष्मी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा न सिर्फ धर्म और अध्यात्म का प्रचार करती है, बल्कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के मूल्यों को भी प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मकता और सद्भावना का वातावरण बनता है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और कथा के हर प्रसंग को गहराई से सुन रहे हैं। लखनपार की यह भूमि भक्तिमय वातावरण में डूबी हुई है और लोगों में भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना जागृत हो रही है। जब जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर कहीं ऐसा आयोजन होता है, कहीं ऐसी कथा होती है। और वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं कि एक स्मार्त परम किंचिन्नम। जब हमारे जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमारे किसी समाज में, किसी गांव में कथा का आयोजन होता है, भागवत जी को करते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो कैसे देखो? हिंदू धर्म खतरे में है तो आज का जो समाज है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो भगवान के शास्त्र के हिसाब से कार्य करते हैं, भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो उन्हीं लोगों के कारण आज धरती मतलब बची हुई है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण धरती बचा हुआ है, वरना मृत्यु लोग का कब का नाश। सनातन संस्कृति धीरे धीरे आज तो देखिए, ये अपने हिसाब से कई लोग कर्म को पूजा मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि भगवान का पूजा करेंगे तो भाई और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और हम कथा में भी कहते हैं कि शास्त्रों के कहे अनुसार कार्य करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो कैसे रास्ते में आए? ये तो सत्संग के बिना नहीं हो सकता। सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाती है। तो सत्संग के बिना तो कभी भी जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, और सत्संग खुद से ही करना पड़ेगा। जब हम कर्म करते हैं तो फल हमें ही मिलेगा। हम भोजन करेंगे तो पेट हमारा ही भरेगा, तो वो भी सत्संग जो है, तो जब सत्संग हम करेंगे तो फल हमें, लाभ हमें मिलेगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जिससे सनातन संस्कृति धर्म के प्रति संदेश तो यही है कि भागवत जी की कथा चलती है तो 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही कथा को श्रवण करें। फोन पर भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोन पर ही कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में सत्संग को जोड़ें। मेरा नाम राजलक्ष्मी हुआ और आनंद राज जी का भी कथा चल रहा है। उसके बाद अब कथा प्रारंभ होने वाली है, तो अभी व्यासपीठ पर पूजन इत्यादि होंगे, अभी कथा प्रारंभ होगी। और आनंद राज लक्ष्मी यूट्यूब चैनल जो है हमारा ऑफिशियल है, तो आप वहाँ पर भी श्रवण कर सकते हैं कथा को और सत्संगों को अपने जीवन में जोड़ें। जी, किसी आश्रम से आती है या क्या? आश्रम ऐसे तो हमारे गुरु जी है वृंदावन में, वहाँ पर हम भागवत शिक्षा दीक्षा हमने वृंदावन से ली है। ऐसे हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में हमारा नवादा में अपना घर है और पटना में भी घर है। तो ऐसे तो ज्यादातर शिक्षा दीक्षा वृंदावन में, तो वृंदावन पटना आना जाना होता है। अच्छा, तो आनंद राज लक्ष्मी यूट्यूब चैनल पर सारी चीजें दी गई है, संपर्क करने के लिए नंबर इत्यादि सब कुछ दिया गया है, तो आप वहाँ पर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
कहेंगे आज आपके गांव में भागवत गीता चला। बहुत खुशी की बात है, 40 बरस के बाद हमारे के यहाँ ये जग होने जा रहा है। स्वामी जी के 1986 में स्वामी जी के जग हुआ था तीर्थदंडी स्वामी के, उसके बाद ये अब हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में पूरे गांव पंचायत के लोग समर्थन किए और गांव तो अधिक से अधिक समर्थन किए, तब हम आगे बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा है। जो कथा हो रहा है उसके श्रवण से गांव के लोग जो है क्या कहना चाहिए? गाँव के लोग तो 1 घंटा के बाद देखिएगा कि क्या कहते हैं लोग, जगह नहीं रहता है, हटान नहीं रहता है, महिला लोग ज्यादा है और जेंट्स लोग तो समय से ड्यूटी जाने वाले जाते हैं। लेकिन बहुत खुशी हो रहा हुआ कि बहुत दिन के बाद 40 वर्ष के बाद ऐसा हुआ और अधिक से अधिक यहाँ कुछ लोग मेंबर हैं, उन लोग का भी बड़ी सपोर्ट रहा हमारे के यहाँ। हम लोग के कमेटी में लड़के लोग हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट, सब इसी का कारण है कि आज हम इस कदम तक पहुंचे और इन लोग से खुश हैं। ये 7 दिवसीय है, 30 तारीख से शुरू हुआ था, 30-3 और 7, 5, 4 तक 5-4 8वीं तक, 1 से लेकर के 8वीं तक रामनवमी में। लखनपार पंचायत हमारा हुआ, नाम हुआ जोगेंद्र पासवान, पूर्व मुखिया लखनपार पंचायत। आपके गांव में भागवत कथा चल रहा है क्या? जी, दिनांक 30-3-2025 से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य यज्ञ हो रहा है। 7 दिवसीय यज्ञ है और मैं कहना चाहूंगा पहले कि पूज्य श्री तीर्थदंडी स्वामी जी महाराज को यहाँ पे यज्ञ करने का अवसर मिला था और द्वितीय में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में पूज्य श्री लक्ष्मी राजलक्ष्मी जी को मंच सुशोभित किया है। 7 भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि लखनपार ग्राम के साथ साथ क्षेत्रवासी ने हम लोगों को बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। नाम सोनू कुमार सिंह हुआ, लखनपार।